हाय, माय नेम इज़ निदा। आज जो है मैं एलिमेंट की रीडिंग कर रही हूँ कमिंग वीक के लिए। ओके, और देखते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन के लिए हमारे पास जो मैसेजेस मुझे ऑलरेडी मिल चुके हैं। बट ज़ोडिएक साइन आई एम जस्ट लुकिंग फॉर द व्हाट इज ज़ोडिएक साइन शुड बी, आई गेस इट शुड बी एयर एंड वाटर सम काइंड ऑफ, या इज़ अ वाटर साइन। और जो भी पर्सन है इसके नेट चार्ट में एयर एंड वाटर बहुत ज़्यादा है, एंड माइट बी he and she will be she would be Scorpio, Pisces and Cancer. Okay, बट मुझे एनर्जी मिली है, मुझे मेल की मिली है। आई डोंट नो, मेरे विजन्स और जो मुझे मिल रहा है वो मेल की एनर्जी है। और मेल जो है वो उसकी अवेकनिंग हो रही है। उसकी अवेकनिंग इस चीज़ की हो रही है कि वो पूरी लाइफ शेडोज में उसने अपनी लाइफ स्पेंड की है। लाइक जो मुझे मिल रहा है कि उसने शेडोज में अपनी लाइफ स्पेंड की है, और वो उसका एक ट्रॉमा था उसका फादर वुंड्स का, जिसको वो समझ नहीं पा रहा था पर्सन। नाउ दिस पर्सन अवेकनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। नाउ दिस पर्सन इज ट्राई टू कम्युनिकेट हिमसेल्फ अबाउट दिस, कि वो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा था पूरी लाइफ, और वो आज क्या खुद को अपने बाप की ही तरह फील कर रहा है। बिकॉज इसके फादर ने या तो अबेंडन कर दिया है, या वो लव, वो केयर उसको नहीं मिली जो इसका ट्रॉमा बाउंड इसके अंदर क्रिएट हो चुका है उसकी वजह से। ठीक है, तो ये मेरे पास मैसेजेस आए हैं। देखते हैं कि कौन है और क्या चक्कर है सारा। या इसको बचपन में या तो बताया गया कि दिस पर्सन इज नॉट इनफ, या फिर इसको रिलेशनशिप में सैबोटॉज, सेल्फ सैबोटॉज का एक जो है ना ट्रॉमा इसको मिला। मतलब एक चाइल्डहुड वॉन्ट्स जो है इसके फादर के साथ क्लैशेस हो सकते हैं, या फादर से इसको वो रियल लव नहीं मिला, या फादर की पर्सनैलिटी के अंदर कुछ ऐसा था कि ये पर्सन उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाया, या इसका फादर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाया। और ये मेल भी हो सकता है, और सकता है जिसके साथ ही हो रहा हो वो फीमेल भी हो सकती है और मेल भी। बट मुझे बहुत ज़्यादा रीडिंग में मेल आ रहा है। आई डोंट नो, लेट्स सी। तो इसने अपनी लाइफ फादर के साथ जो स्पेंड की वो फ्रस्ट्रेटेड टाइप की स्पेंड की है। तो ये अपनी लाइफ में एक चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरा है, और यहाँ पे इसने एक या 10 ऑफ कप रिवर्स है, यानी कि इनका फैमिली सिस्टम ऑल थिंग जो है दैट्स डिसफंक्शन था, एक फंक्शन अब्यूजिव इंस्टेबिलिटी थी इनकी लाइफ में। और 7 ऑफ कप रिवर्स आया है जिसमें लैक ऑफ ऑप्शंस, और इसके पास कोई ऑप्शंस नहीं थे लाइफ में। या तो इसके फादर ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करके इसको बस जिस मोल्ड में बांधने की कोशिश की हो सकता है दिस पर्सन नॉट हैप्पी फॉर दिस, बट दैट टाइम ही एंड शी भी कह सकते हैं, आई डोंट नो, बट मुझे ही की एनर्जी मिल रही है। तो ये कोई मेल फीमेल की एनर्जी में भी हो सकता है, या ये डायरेक्टली मेल हो सकता है। तो वो मैं आगे देखूंगी कि मेल ही है, क्योंकि मुझे बहुत मेल की आ रही है। हाँ देखें, अभी इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मैंने बोला ही था, तो बटरफ्लाई आ गया। उसका खुद के साथ एक चेंज आया है, यानी कि उसने खुद की अवेकनिंग हुई है, और खुद के साथ उसका इंटरलिंक हुआ है, उसने कनेक्ट किया खुद से। तो उससे समझ में आया कि वो किस चीज़ से भाग रहा था। वो भाग क्या रहा था? वो भाग रहा था कि वो अपने फादर जैसा नहीं बनना चाहता, बट जो मुझे नज़र आ रहा है कि वो अपने फादर की से बहुत ज़्यादा बुरा बना है, लाइक अपनी लाइफ में। नॉट दिस पर्सन से रिफ्लेक्ट, यानी कि इसके रिलेशनशिप, इसकी जो फैमिली, इसकी जो वाइफ या इसके बच्चे हैं, उसके साथ इसके फादर का जो था इन लोगों के साथ, उससे भी ज़्यादा बुरा इसने किया। या 5 ऑफ सॉर्ड रिवर्स आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ों से वो चीज़ को सीख रहा है कि उसको क्या सेक्रीफाइस करना चाहिए यहाँ पे अपनी रिलेशनशिप को फिर से स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी फैमिली के साथ। क्योंकि अगर ये गुड फादर नहीं है, ये गुड हस्बैंड नहीं है, एज इसने अपने पेरेंट्स में ये चीज़ देखी, स्पेशली फादर वुंड से इसमें, राइट। दिस पर्सन इज राइट ना रिफ्लेक्टिंग। और ये एलिमेंट उसके लिए है, वाटर साइन के लिए, ये वाटर एलिमेंट का ये रीडिंग है। ओके, यहाँ पे चेंजेस आ रही है, कॉफन्स का आया है मेरे पास, यानी कि न्यू बिगिनिंग मिल रही है, ग्रोथ इसकी लाइफ में आ रही है।
क्योंकि इसकी अवेकनिंग हो रही है। ये भाग रहा था और भाग के जो कर रहा था उससे अब समझ में आया कि उसने अपने फादर का भी पीछे छोड़ दिया। मतलब लाइक इसने अपनी लाइफ में किसी के साथ भी सिंसेरिटी से काम नहीं किया, ना किसी, अगर वाइफ वगैरह है, बच्चे वगैरह हैं, जो मुझे फीलिंग आ रही है, तो उसने उसके साथ भी सही नहीं रखा। क्यों? इसका फादर वुंड्स था, उनसे भी हमेशा सेपरेट रखा है खुद को, यानी कि खुद के साथ मतलब कनेक्ट नहीं करना, मतलब खुद अपने आप को ना अपने पार्टनर से कनेक्ट करने दिया इसने, ना ही अपनी जो इसके बच्चे थे जो उनके साथ इसने कनेक्ट करने की कोशिश की है। लाइक दिस पर्सन इज इन दिस वे, या एक फियर था इसके। 4 ऑफ सॉर्ड अपराइट आया है, ठीक है। मेंटल जो है ना ओवरलोड था इस चीज़ को लेके, क्योंकि ये पर्सन हील नहीं था इनसाइड, ठीक है। ओके, कोई नेगेटिव फीमेल भी इसकी लाइफ में है, जिसकी वजह से इसका फादर वुंड्स बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी किया है। या सॉरी टू से, मैं कहना नहीं चाह रही, लेकिन बहुत अजीब सी वाइब्स आ रही हैं मुझे इस फीमेल से, क्योंकि कोई मैजिक के थ्रू इसको किया गया है। लाइक फादर वुंड्स ऑलरेडी थे, और मैंने कहा था ये मेल है कोई। नाइट ऑफ कप रिवर्स आया है, और ये पर्सन अपनी लाइफ में इसने बहुत सी चीज़ें गलत देखी हैं। लाइक इसने अपनी लाइफ में हैप्पीनेस बहुत कम देखी हैं, बहुत मूड स्विंग्स हैं इसकी नेचर में, और ये अपनी मतलब कहते हैं ना प्लेयर एनर्जी में रहता है हमेशा, यानी कि उसको किसी एक के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं करना। एंड दिस पर्सन इज हैव द फियर, एंड दिस पर्सन हैज़, ये फियर क्रिएट हुआ है इसके फादर वुंड से। ओके, या अनकंडीशनल लव पे उसको बिलीव नहीं है, एक्चुअली था नहीं, अब है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, राइट। सेल्फ इंडल्जेंस, यानी कि खुद के ऊपर फोकस इसने कभी नहीं किया। ये हमेशा भागता था अपनी चीज़ों से, अपने इन्वायरमेंट से, और उसी तरह से इसने बड़ा हुआ। और फिर जब बड़े होके भी इसने यही सीखा कि किसी के साथ स्टक नहीं होना, एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि ये अपने रिलेशनशिप में भी जंप करता है। अगर इसकी कोई फीमेल्स हैं तो इसकी लाइफ में मोर देन 1 फीमेल्स है 100%, राइट। तो ये कोई पाइसेस इसके में हो सकता है, या प्यार पे इसको जस्टिस मिल रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ों से थक चुका है। इसकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा थका देने वाली फील हो रही है। लाइक माइट बी दिस पर्सन हैज़ हेडेक सम काइंड ऑफ स्टफ, टेंशन है इसकी लाइफ में भी कुछ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ड्रग्स और उन सब चीज़ों में था, और एक जगह से दूसरी जगह, मतलब हर रिलेशनशिप से जंप करना, इस रिलेशनशिप से अदर रिलेशनशिप, और कहीं भी इसने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, जस्टिस किसी रिलेशनशिप से नहीं किया, ना किसी फीमेल से, ना ही कभी बच्चों से, राइट। तो यहाँ पे टावर हिट हो चुका है इसकी लाइफ पे। इसने अवॉइड करने की कोशिश की है, बट वो टावर हिट हो चुका है। इवन अवॉइड कर रहा है अभी भी, लेकिन यह टावर हिट हो चुका है, क्योंकि ये डेविलिश की एनर्जी से बाहर अभी निकला है। डेविल रिवर्स आया है एंड टावर रिवर्स आया है, ठीक है। या यूँ कह सकते हैं कि इसने टावर को अवॉइड किया अपनी लाइफ से, कि इसकी लाइफ में मोर सेपरेशन आए, या फिर इसने बीवी बच्चे अगर इसकी लाइफ में है, इसकी फैमिली है, तो फैमिली से सेपरेट हो। उस लेवल पे ये तो पर्सन आ चुका है, लेकिन वहाँ पे इसकी डिवाइन की तरफ से अवेकनिंग हुई है, और ये डेविलिश अटैचमेंट से बाहर आया है। जो भी फीमेल इसकी लाइफ में नेगेटिव है, जो कि इसको परस्यू कर रही थी इस तरफ भागने पे, जो कि 2 ऑफ कप थी इसकी लाइफ में, इसकी लवर भी हो सकती है और इसकी फैमिली मेम्बर भी हो सकती है। एक फैमिली मेम्बर के साथ ही कोई लव का कनेक्शन लग रहा है मुझे इसमें, ओके। वहाँ से पर्सन बाहर आ रहा है। 4 ऑफ कॉइन अपराइट आया है। जो इसको लगता था ना कि ये किसी रिलेशनशिप में सिक्योर नहीं फील कर सकता कभी भी। लाइक इसके अंदर एक बेचैनी थी कि ये अगर किसी एक रिलेशनशिप में रहेगा तो खुद को स्टक कर देगा। लाइक दिस पर्सन हैप्पी, और इसके फादर ने हमेशा इसको अबैंडन किया है, या फिर इसके साथ जो भी प्रॉमिस किया कभी पूरा नहीं किया। तो इस पर्सन के अंदर फादरहुड इस तरह के कि ये ट्रस्ट नहीं करता, ट्रस्ट का लेवल इसका बहुत ख़त्म है। तो दिस पर्सन इज नाउ असेंडिंग का आया है, और ये असेंड करके इससे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इसकी ट्रांजिशन हो रही है, इसके जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं ख़त्म हो रहे हैं, इसमें लाइफ में न्यू फेस आ रहा है और उसको यूनियन मिल रहा है।
किसी के साथ, और वो इस वजह से मिल रहा है, गुड न्यूज़ है उसके लिए, गुड आइडिया है इसके लिए, ये जिसके वो भी परस्यू करना चाह रहा है, इस वजह से कि अब इसे समझ में आया है कि मतलब फॉल्ट किसी और में नहीं था, फॉल्ट किसी रिलेशनशिप में नहीं था जो इसके पास रिलेशनशिप गुजरे हैं, फॉल्ट इसके अंदर है, राइट। फॉल्ट इसके अंदर क्या है कि ये जिस इंसान से भाग रहा था, वो इसका जो फादर वुंड्स है, उससे बुरा इसने अपने आप को बना दिया। लाइक आप जब डरते हो, कहते हैं ना डर एक ऐसी चीज़ है, जब आप डर में रहते हो तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, और आप अपनी लाइफ में इनजस्टिस ना खुद के साथ बल्कि कर रहे हो, तो बल्कि दूसरों के साथ भी कर रहे होते हो। यानी कि आप सेल्फ सैबोटॉज करते हो अपने रिलेशनशिप को, आप अपने आप को सेल्फ सैबोटॉज करते हो, अपने रिलेशनशिप को सैबोटॉज करते हो, अपनी इन्वायरमेंट की, अपनी जो आपकी पता है कि आपकी जो नीड्स है या फिर आपकी मतलब लोगों को जस्टिस देना यही होता है कि अगर आप पेरेंट्स हो तो यू हैव टू गिव प्रॉपर लव इन एवरीथिंग टू योर किड्स, राइट। तो इस पर्सन ने भागा है, और अगर इसकी वाइफ भी है जो कि मुझे फील आ रहा है, फीमेल है, तो इसने जानबूझ के अपनी फैमिली को जो है ना उसके साथ एक रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं क्रिएट किया, और ये एक फैमिली में फीमेल है जिसका बहुत बड़ा हाथ है इन सब चीज़ों में, ठीक है। मुझे नहीं पता किसके लिए है, लेकिन जिसके लिए भी है ये आ रहा है। इसको अबेंडनमेंट की जो इश्यूज़ हैं वहाँ से वॉक अवे कर रहा है। देखो मेरे पास आ भी रहा है कार्ड, देखा मैंने कहा था एक फीमेल है इसकी लाइफ में, तो गर्ल विद स्नेक अपराइट आया है। कोई नार्सिसिस्ट ट्रेड है इसके अंदर, और वो नार्सिसिस्ट ट्रेड इसकी लाइफ में डाले गए हैं थ्रू आउट चाइल्डहुड वॉन्ट्स, और उसको ट्रिगर करने के लिए कोई फीमेल है इसकी लाइफ में जो इसको ट्रिगर करवाती है किसी न किसी वे में, और ये फिर गलत वे में जाता है। पेज ऑफ कप रिवर्स आया है, ये इसके लिए बैड ऑफर है, लाइक एक बैड अटैचमेंट है जिसकी वजह से ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे नहीं जा पा रहा बिकॉज ऑफ दिस फीमेल। तो उसको भी इसके बारे में अवेकनिंग मिल रही है, ओके। ये लाइफ में जस्टिस इसलिए नहीं ले पा रहा, ये लोगों को अपनी फैमिली में जस्टिस नहीं दे पा रहा, अपने किड्स को, अपने पेरेंट्स को नहीं, सॉरी, अपने पार्टनर को किसी एक के साथ स्टक नहीं होना चाहता। ये नेगेटिव जो वाइब्स है ये किस फीमेल ने डाली है, वो भी शायद इसी की टाइप की उसकी सोच है, राइट। तो वो भी कमिट नहीं है अपने रिलेशनशिप में, लाइक अगर कोई उसका रिलेशनशिप है भी तो दिस पर्सन इज़ नॉट कमिट, तो इसी से उसको भी एक चीज़ मिली है। तो ये लोग सेलिब्रेशन और एक यूनिटी जो है ना इन लोगों के दरमियान थी, ठीक है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था। अब इसको समझ में आ रहा है। पेज ऑफ कॉइन अपराइट आया है, और ये दोनों मटीरियलिस्टिक टाइप के लोग थे, और इन्होंने किसी मनी के कॉन्ट्रैक्ट को देखा, मैंने कहा था फीमेल है, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स आ गई है, ओके। ये पर्सन की एनर्जी भी मैं देख लेती हूँ क्या है, लेकिन जो लड़की इसकी लाइफ में है, फीमेल है, लड़की भी हो सकती है, और मदर फिगर तो हेड नहीं हो सकती, इम्प्रेस होती है, लेकिन यार ये एनर्जी है किसी फीमेल की, क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स, जो कि बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड है, जिसके दिल नहीं है, लाइक जिसको अपनी पावर को अब्यूज़ करना बहुत पसंद है। अगर वो किसी चीज़ में मास्टर है तो वो मैनिपुलेटर है, फुल ऑफ मैनिपुलेटर पर्सन, शी इज़ दी कोल्ड हार्टेड मैनिपुलेटर। इसको फ़र्क नहीं पड़ता किसी को तकलीफ देना है, लेकिन इसको वो करना है जिसको करना है, लाइक दिस काइंड ऑफ एनर्जी शी हैज़ दी। अब ये काम ऑफ वाटर में जा रहा है, क्योंकि इसको समझ में आ गया कि कौन इसकी लाइफ में जो दुश्मन थी, जिसकी वजह से नहीं, ये सडक्शन की एनर्जी में था इस फीमेल के साथ, तो वहाँ से ये निकल के आ रहा है। वो फीमेल इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को रोक रही थी, क्योंकि ड्रैगन फ्लाई रिवर्स आया सडक्शन अपराइट के साथ, ओके। और लेकिन अब इसका क्या हुआ है, जो हैंगमैन रिवर्स का मतलब क्या होता है कि जो स्टैग्नेशन जो थी ना, इनडिसीजंस के उसमें था ये पर्सन, ठीक है, चीज़ों को समझ रहा था, बट स्टिल दिस पर्सन नॉट टेकिंग एनी एक्शन, राइट। वहाँ पे एंडिंग हो रही है इसकी बैटल। 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना रिवर्स आ रही है, तो अब ये कामिंग एक लेवल पे आ रहा है। अब ये फुल रिवर्स है। फुल रिवर्स का मतलब होता है कि रेकलेस होके इसने उस फीमेल के साथ अपनी लाइफ को ख़राब किया, लाइक ये इसको समझ में आया। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट आया है, जिसमें इसको पर्सनल पावर, यानी कि इसने अपनी पावर अपनी हाथ में दोबारा से ली है। अगर हो सकता है कि फीमेल जो भी इसकी लाइफ में फ्रेंड्स हो सकती है, इसकी कोई भी कुलीग हो सकती है, कुलीग तो नहीं है, बचपन की है, तो कोई और रिलेशनशिप वो है बचपन का रिलेशनशिप, चाइल्डहुड कोई रिलेशनशिप है इस फीमेल के साथ इसका,
और उससे ये अपनी पावर वापस ले रहा है। अगर इसने उसको बहुत ज़्यादा पावर दे रखी थी अपनी लाइफ में कि हर फैसला उसके साथ वो जो कहती थी वही इसकी लाइफ में होता था, इवन इसकी पर्सनल लाइफ में भी, इसकी मैरिड लाइफ को भी वही फीमेल चला रही थी, तो वहाँ पे जो है ना ये वहाँ से निकला है और 10 ऑफ सॉर्ड रिवर्स मिल रहा है इसको। 10 ऑफ सॉर्ड रिवर्स इसलिए मिल रहा है कि इसने अपनी पावर, कहते हैं ना कि आप किसी को पावर दे देते हो तो लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। क्यों? आप अपनी लाइफ किसी और के हाथ में दे देते हो तो वो उसको जैसी मर्जी इस्तेमाल करें, आपको अच्छे बुरे रास्ते पे वो ला सकते हैं। तो इस पर्सन को ये बात समझ में आई है, अवेकनिंग हुई है इसकी। मेरे कार्ड्स जो है ना बहुत फ्लो करें, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ है इस वक्त। एनीवेज, तो ये 10 ऑफ सॉर्ड इसको रिवर्स इस वजह से ही मिला है क्योंकि इसको अंडरस्टैंड किया इसने, और इसको 9 ऑफ सॉर्ड अपराइट है। इसको जो डिप्रेशन, मैंने कहा था अभी इमोशनल है तो इसको डिप्रेशन में है ये पर्सन। क्यों डिप्रेशन में? कि इसने इसके साथ कनेक्ट किया था, इस फीमेल के साथ, और कोई और भी लोग हैं, इसके फ्रेंड्स वगैरह हैं इस फीमेल के साथ ही हैं, वो भी ये फीमेल कॉमन फ्रेंड हो सकती है इन लोगों की, इसके दूसरे फ्रेंड्स की। तो अब इसको समझ में आया जो कोलैबोरेशन, ये जो फोकस कर रहा था अपने जो गोल्स को लेने के लिए लाइफ में, वो गलत वे में कर रहा था। तो नाइट ऑफ कप अपराइट आया, पहले मेरे पास रिवर्स आया था ये। तो अब ये जो है, ये जो भी मैस्कुलिन पर्सन है, मतलब ये जो मेल है, ये किंग ऑफ कप है एक्चुअली, अपराइट आया किंग ऑफ कप। पहले नाइट ऑफ कप रिवर्स आया था, अब किंग ऑफ कप अपराइट आया। तो किंग ऑफ कप की एनर्जी में पर्सन अब ये मौजूद है। क्यों? इसको समझ में आ गया कि कौन इसको नेगेटिव बना रहा था। तो इसकी पहले क्या एनर्जी थी? नाइट ऑफ कप रिवर्स की एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा सिडक्टिव टाइप की, बहुत ज़्यादा एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जंप करना। और क्योंकि इसको फादर वुंड्स थे तो इसको समझ नहीं आ रहा था कि फादर वुंड्स ये अपने उस चीज़ से भाग रहा था और वो इस इल्यूजन में ज़िंदा रहने की कोशिश कर रहा था कि उसकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है और उसके पेरेंट्स बिल्कुल परफेक्ट हैं, उसको लव भी वही मिला, इसके साथ कभी सेल्फ सैबोटेज भी नहीं हुआ। जबकि इसको हकीकत पता है कि इसकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें इसको सेल्फ सैबोटेज करवाया गया बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स। क्योंकि इसकी जो पेरेंट्स की एक वो थी ना फाउंडेशन, फादर फाउंडेशन जो होता है आपका, फादर और मदर फाउंडेशन आपकी क्रिएट करते हैं, वहाँ पे बहुत गड़बड़ थी। ठीक है? तो इसकी जो फीमेल, इसकी जो लाइफ में जो एक ये फीमेल थी, यंग थी, और एक ओल्ड फीमेल है जो कि एम्प्रेस रिवर्स है, जो कि इसकी खुद की मदर भी हो सकती है। और ये भी पॉसिबल है कि जो फीमेल इसकी लाइफ में भी है क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स, वही एम्प्रेस रिवर्स हो। तो वही एक्चुअली इसको इल्यूजन इसने क्रिएट किया हो कि मैं एम्प्रेस अपराइट हूँ, बट वो एम्प्रेस रिवर्स थी जो इसको भी एक नेगेटिव वे में बना रही थी। जबकि इस पर्सन की भी आंखें खुली हैं इस चीज़ की, तो ये खुद से बात कर रहा है, मिरर कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट? तो ये अब ये समझ में इसको आ गई है कि इसकी अभी तक जिसके साथ भी दोस्ती हुई है, ये खुद के साथ है इसकी दोस्ती। अगर ये खुद के साथ अच्छा है, अपने आप को एक अच्छा डिसीजन देगा ना अपनी लाइफ में कि लाइक यस दिस इज़ गुड फॉर मी, तो वो अपने लिए होगा, किसी और को इन्वॉल्व ना करे। बिकॉज जो मुझे चैनल मैसेज हुआ है उसमें मुझे यही आया कि एक पर्सन जो है मिरर में खड़ा होके खुद से बात कर रहा है और वो यही कह रहा है कि तुम ही मेरे अपने फ्रेंड हो, इसके अलावा दुनिया में और कोई नहीं है। बाकी जिसने भी मुझे हमेशा सेल्फ सैबोटेज किया, मुझे यूज़ किया है, और आई एम नॉट, मतलब मैं वो नहीं हूँ, मैंने अपनी लाइफ को ख़राब कर दिया, मेरा फादर वुंड्स था और मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, दिस इज़ माई मिस्टेक। तो वहाँ पर रियलाइजेशन हो रही है इसकी। ठीक है? ये हर्मिट रिवर्स है। तो जो भी फीमेल हो सकती है जो इसकी लाइफ में, वो कोई वर्गो हो सकती है जो नेगेटिव इसको प्ले रोल किया है इसकी लाइफ में। तो ये हार्ट ब्रोकन जो एनर्जी थी वहाँ से बाहर निकला है। क्यों? यानी कि इसकी, देखो, हमारे जो फादर वुंड्स है, मदर वुंड्स होते हैं, उसके साथ हम लोग हार्ट ब्रोकन इनसाइड होते हैं, हमें उसको फील नहीं करते। बट हम जब ओवर इंडल्जेंस में होते हैं, लाइक डिफरेंट टाइप के सेक्सुअल पार्टनर्स में, या डिफरेंट टाइप के हम लोग वो उसमें लाइक टॉक्सिक जो चीज़ें हमारे होते हैं, बिहेवियर, सब्सटेंस जो हम यूज़ करते हैं, उस सब चीज़ों को हम जब यूज़ करते हैं तो हम उसको सरप्रेस कर रहे होते हैं अपनी अंदर की वोन्स को। तो दैट्स दी एक्चुअली। तो ये इसको समझ में आया, तो अब वो इस चीज़ को रिवर्स कर रहा है, क्योंकि उसको लगता था जब उसे चीज़ याद आती थी कुछ भी ऐसा, उसको अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स फील होता था, तो फ़ौरन इंटेलिजेंस में आ जाता था ये पर्सन। लाइक ये फ़ौरन डिफरेंट टाइप के ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देता था, उस फीमेल के पास जाना शुरू कर देता था, उस फीमेल से कनेक्शन इसका सिडक्शन वाला था। तो कोई इसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है जिसके साथ इसका सिडक्शन का एक मतलब सेक्सुअली रिलेशनशिप था, तो वहाँ पे जो फील ऑफ फॉर्चुनेट है ना, इसका नेगेटिव हो रहा था। तो इसको ये चीज़ समझ में आ गया। ठीक है? मैं कोशिश करूँगी लंबी ना हो,
एनीवेज 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स मीन्स इसने बहुत ज़्यादा जो बर्डन अपने ऊपर लिया हुआ था ना, उस बर्डन से बाहर निकला है। तो इसको समझ में आ गया कि अननेसेसरी बर्डन है, बिकॉज ये बर्डन किसी और का दिया हुआ है, ये सोच किसी और की दी हुई है इस फीमेल की, क्योंकि वो इससे अपने फाइनेंशियल जो है गेन और सडक्शन, एक सेक्सुअली एक इंटीमेसी इसके साथ ले रही थी लाइक और अगर इसके कोई और भी फ्रेंड्स वगैरह शामिल हैं, और उसकी अगर खुद की मदर भी शामिल है तो उनको भी बेनिफिट्स हो रहा था। तो दिस पर्सन ओनली लूजिंग इन हिज लाइफ। तो दिस पर्सन नो नाउ, ओके वेट अ सेकेंड, मेरे कार्ड्स बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहे हैं। इट्स मीन दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी डिप्रेस। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल अपराइट आया है मेरे पास, ठीक है। तो मतलब उसको एक डिवाइन की तरफ से एक वो मिली है, नई ऑफर मिली है कि चीज़ों को सही से देखे। जो उसकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो ईगो है, जो ईगो फाइट खुद से कर रहा है, क्योंकि इसे पता है कि इस ईगो के चक्कर में इसने इस क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स के साथ अटैचमेंट कर लिया। क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स मैंने भी बोला था कि फाइनेंशियल गेन कर रहे थे लोग इससे, तो वो आ भी गया। क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स आई फीमेल, यानी कि डिपेंड करती है फाइनेंशियली इसके ऊपर, ठीक है। और इन द रिटर्न इसको सेक्सुअली वो देती है जो भी और साथ ही साथ इसकी दिमाग को भी ख़राब करती है। इसके जो वुंड्स हैं, फादर वुंड्स, उसको ये ट्रिगर करती है। ओके, 5 ऑफ कप रिवर्स आ गया है, ये मूव फॉरवर्ड हो रहा है वहाँ से, उस लेट इट गो कर रहा है इस ग्रीफ से जो कि फादर वुंड्स था। तो ये सन है, सन अपराइट आए, यानी कि इसको अब सक्सेस मिल रही है इस चीज़ में, ठीक है। और ये लवर जो है, जिस लवर के साथ इसने इनजस्टिस किया है, जो कि इसकी फैमिली में इसकी वाइफ हो सकती है, या इसकी पार्टनर किसी भी वे में हो सकती है, एंगेज हो सकता है, मैरिड हो सकता है, जो भी है, ठीक है। वहाँ पे डिवाइन की तरफ से ना इसको एक सपोर्ट मिल रहा है, एक मेरिकल इसकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि इसने सच को एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड अपराइट आया है, जो हार्डी को ट्रॉमा और जो ट्रॉमास थे ना उससे, तो वहाँ पे एक मैजिशियन के तौर पे वहाँ से वो बर्तन निकला है। तो निकला है तो क्या है, 8 ऑफ सॉर्ड रिवर्स आया है। जो स्टकनेस इसको किया गया था बचपन से लेके अभी तक इन फीमेल्स ने और इसकी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स ने, स्पेशली जो फीमेल है क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स, जो कि एम्प्रेस रिवर्स भी हो सकती है और एम्प्रेस रिवर्स कोई और भी फीमेल हो सकती है, जो कि मुझे 2 फीमेल्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो वहाँ पे नेस्टोलॉजी की जो इसकी एनर्जी है, वो जो इसका एक वो चीज़ लग रही है, तो उसको अब वहाँ पे इम्प्रूव आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल रिवर्स आ रहा है, तो लक इम्प्रूवमेंट आ रही है और उसके लाइफ में फाइनेंशियल भी चेंजेस आ रही हैं। जो कि एम्परर रिवर्स जो इसका फादर था, जो इसके वूंड्स थे उसके साथ, या ये खुद की इसकी एनर्जी थी पहले वाली एम्परर रिवर्स की, ठीक है। वहाँ पे 6 ऑफ कॉइन रिवर्स है। इसको समझ में आ गया कि सेल्फ अवेयरनेस इसको जहाँ पे मिली है, इसने देखो मिरर नेगेटिव आया है, क्या ये जो रिफ्लेक्ट नेगेटिव चीज़ों को अपने पर कर रहा था वहाँ से निकला है। कुछ मिरर्स रिफ्लेक्शन होती है आपकी नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव होती है। यहाँ पे नेगेटिव में फंसा हुआ था, लेकिन जब उसने खुद से कनेक्ट किया तो उसे समझ में आया कि इसकी सिर्फ अभी तक पूरी लाइफ में किसी ने हेल्प की है तो वो खुद की है इसने, लेकिन ये खुद को सुन नहीं रहा था, क्योंकि खुद को अपनी दोस्त नहीं मान रहा था। ये सोच रहा था कि जो आसपास लोग हैं, जिसकी फैमिली में लोग हैं, वो इसके दोस्त हैं, या वो फीमेल है वो इसकी दोस्त है, बट ऐसा नहीं था, ठीक है। ये उसको ट्विन फ्लेम मानता था, वो फीमेल को, जिसने इसको गलत रास्ते पे लगाया, ठीक है। ट्विन फ्लेम रिवर्स आया है, जिसके साथ इसकी जो एक अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहता था वो नेगेटिव में आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है। जैसे फाइनेंशियल्स जिसको कंस्ट्रेंट्स हो रहे हैं, इस वजह से हो रहे हैं कि मनी डिसअपियर्स है इसकी, ज़्यादा फैमिली फॉल आउट हुआ है। फैमिली फॉल आउट इसलिए हुआ है कि इसने नेगेटिव फीमेल को ही अपनी लाइफ की वो समझा, उसे समझा कि ये एक स्टार है, बट ये चैरियट रिवर्स थी, लाइक ये लैक ऑफ डायरेक्शन थी इसके लिए, ओके। क्योंकि एक कार्मिक रिलेशनशिप था, देखिए मेरे पास आ भी कह रहा है। इसके साथ इसकी इंगेजमेंट अगर हुई थी, मैरिज हुई थी, जो भी थी, ये रिवर्स में है, ठीक है। और जो भी टॉक शिट ये करते थे आपस में मिलके, या ये लड़की उसके कान में डाल के मैनिपुलेट कर रही थी, क्योंकि गर्ल टॉक रिवर्स आया है, वहाँ पे एक हीलिंग इसको मिल रही है। इसको ये समझ में आ गया कि इसको अभी तक उस फीमेल ने एल्यूजन में डाला हुआ था, ठीक है। तो ये इसके लिए एक बैड आइडिया था इस फीमेल के साथ अटैच होना, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड रिवर्स आया है,
इसको इस जो फेयरिंग ये फीमेल की वजह से ये पर्सन खुद को चेंज नहीं कर रहा था या चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल अपराइट है। देखो इस मेल की कोई भी एनर्जी मुझे नेगेटिव नहीं मिली है। ये पर्सन शुरू से ही पॉजिटिव था, बट इसको नेगेटिव इल्यूजन में बनाया गया, सिडक्शन में डाला गया ताकि इससे फाइनेंस लिया जाए, किसी न किसी वे में उसको फ़ायदा दे रहा। सो फीमेल को स्पेशली और अपनी मदर को भी दे रहा था, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी फादर वुंड्स थे और उसकी फैमिली को पता था कि दिस पर्सन इज हैज़ हैड fearing of the father wounds and lots of the traumas of father wounds. So these people are got the advantage from him, right? तो क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स भी आ गई है। एक इन सब की एनर्जी नेगेटिव है जो फीमेल्स हैं, राइट? इसकी लाइफ में 2 फीमेल्स हो सकती हैं, 3 फीमेल्स हो सकती हैं, सबकी नेगेटिव एनर्जी है इसके अंदर, ठीक है? कुछ इसकी फ्रेंड्स हो सकती है, कुछ इसके सेक्सुअल पार्टनर और एक मदर भी हो सकती है, राइट? और जो भी है ये 7 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो अपराइट आया है, ठीक है? परसवेरेंस ये पर्सन कर रहा है, अभी मैनिफेस्ट कर रहा है रियल लाइफ को, जिस एल्यूजन से अब ये बाहर ही निकला है। किस एल्यूजन से? 3 ऑफ कप जो है अपराइट आया है। क्यों अपराइट आया है? क्योंकि ये क्रॉस रोड पे है, ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करके न्यू लोगों से मिलने वाला है और इसको समझ में आ गया है कि अगर ये पुराने जो 3 ऑफ कप्स वगैरह जो नेगेटिव हैं उनसे बाहर निकलेगा तो उनको अबंडेंस मिलेगा। तो अबंडेंस का मतलब अपराइट आया है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड अपराइट आया है, जिसमें इसको फेयरलेस हो रहा है। इसका प्रॉब्लम ये था कि फियर में था, ये चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था क्योंकि इसको बाउंड किया गया था। थ्रू मैजिक भी हो सकता है, थ्रू मैनिपुलेशन भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग, देखो हमारे वर्ड ही मैजिक होते हैं। जब हम लोग बोलते रहते हैं तो एक टाइम आता है वो दूसरे पर्सन की लाइफ में वो इम्पैक्ट करना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम लोग कॉन्शियस लेवल को कंट्रोल करते हैं थ्रू अपने वर्ड्स के। तो हर इंसान की वर्ड्स जो हैं बहुत पावरफुल होते हैं, लाइक ए स्पेल। तो अगर हम लोग स्पेल्स की बात करें तो हम एक ही चीज़ को बार बार जब रिपीट करते हैं तो वो हैम्पर करना शुरू कर देता है किसी दूसरे के लाइफ में, किसी दूसरे के दिमाग में या अपने हमारे दिमाग में। जैसे अच्छी चीज़ें बोलनी चाहिए। एनीवेज यहाँ पे सडन चेंज आएगा इसकी, इस रियलाइजेशन के पास इसको सडन चेंज मिलेगा। ये पर्सन कैंसर हो सकता है और पाइसिस ये फीमेल भी हो सकती है, ठीक है? और ये पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि मुझे जो मिल रहा था उसमें ये मुझे लग रहा था कि इसके बहुत ज़्यादा नेटल चार्ट में जो चीज़ें हैं, पोजीशंस हैं, वो उस फीमेल से बहुत मैच करती हैं जो कि इसकी लाइफ को नेगेटिव कर रही है, ठीक है? इसके साथ जो मीटिंग थी उसकी, आज तक जो मीटिंग करता था, उससे बातें करता था, वो अब नेगेटिव आ रहा है। अब वो उससे कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि कॉफ़ी कप्स जो है ना नेगेटिव आ रहा है। तो ये भी पॉसिबल है कि इस फीमेल को कॉफ़ीज पसंद हो, लेकिन ये अब इससे हट रहा है। 7 ऑफ सॉर्ड रिवर्स आया है, ठीक है? कमिंग क्लीन, अब ये क्लीन करना चाहता है अपनी सारी पुरानी चीज़ों को और एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है नाइट ऑफ वॉन्ड अपराइट के साथ। इसके पास बहुत सी मेमोरीज हैं। किस चीज़ को मेमोरीज हैं? जिसको इसने स्टेप बैक किया है, किसी फीमेल को इसने स्टेप बैक किया है अपनी लाइफ में, ठीक है? मेल भी हो सकते हैं, फीमेल में देखती हूँ क्या है, ठीक है? लेकिन मुझे फीमेल के राइट, हाँ, या इसके पार्टनर है कोई जिसके साथ वेडिंग रिंग है, हो सकता है इसके साथ मैरिटल अफेयर हो या इसके सीक्रेट मैरिज हो। इसके साथ जो क्वीन ऑफ रिवर्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो कि इसकी बचपन की फ्रेंड है, राइट? और इसकी लाइफ में कोई और भी फीमेल है जिसके साथ इसकी मैरिज हुई हुई है, जो कि वेडिंग रिंग्स हैं। तो इसकी दो वाइफ हो सकती हैं, जिसको इसने स्टेप बैक किया था और इसको अब उसकी जो है ना पुरानी सारी जो मिसिंग निस्टॉलजिक टाइप की ना इसकी एनर्जी है, इसको उसकी किसेस का याद आ रहा है, अनकंडीशनल लव याद आ रहा है उस फीमेल का, राइट? या ये जो कलर ग्लासेस ने अपनी लाइफ में लगाए हुए थे और अपनी फैमिली को इन सबको लेके वहाँ पे जजमेंट कॉल इसने किया, तो यहाँ पे इसका साइकिल क्लोज हो गया है इन लोगों के साथ, ठीक है? साइकिल क्लोज कर रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन हुई है। तो ये जो पैशन था उस फीमेल की तरफ इसका वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि इसको रियलिटी पता चली कि रियल पैशन नहीं था वो इसको लॉक करने के लिए किया गया था, क्योंकि हार्ट विद अ की रिवर्स आया, तो ये नेगेटिव था इसके लिए, ठीक है? वहाँ से वो बाहर निकला है। तो इसे समझ में आ गया कि स्नेक थी फीमेल, क्योंकि स्नेक आया साथ में। हार्ट विद अ की रिवर्स, द की और द स्नेक रिवर्स एंड पैशन रिवर्स। तो इसको समझ में आ गया कि जिसके साथ भी इसका पैशन था वो उसको सिर्फ 4 ऑफ कप रिवर्स दे रही थी, ठीक है? सॉरी, 4 ऑफ कप रिवर्स दे रही थी, आई मीन वो उसको समझ में आ गया कि पर्सन वो है स्नेक है। और उसके बाद जब इसने ग्रेटिट्यूड शो किया डिवाइन को, इसने उस फीमेल को पीछे जाना बंद किया, इसने चेस की एनर्जी से बाहर आई, उस फीमेल को चेस कर रहा था।
और इसने समझ में आया कि इसके लाइफ में बहुत से ऑप्शन है। वो फीमेल इसके लाइफ में इल्यूजन क्रिएट कर रही थी कि दिस पर्सन हैज़ नो ऑप्शन, आई एम दी ओनली ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज दिस जो भी इसकी फैमिली के साथ ये फीमेल कनेक्टेड थी और इससे इसके फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड थी फीमेल, जो इससे फ़ायदा ले रही थी। और इसके पास शायद प्रूफ भी आ चुके हैं, आई डोंट नो इसने कोई इन्वेस्टिगेशन करवाई है क्योंकि कैमरा आया मेरे पास। ये हाई प्रिस्टेस रिवर्स फीमेल है, तो ये कोई मैजिशियन टाइप की हो सकती है या ट्रेडिशनल टाइप की कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करके इसके दिमाग को ख़राब किया गया है। लाइक ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम, पर्सनल ग्रोथ रोकने के लिए किसी को बॉक्स में डालना, ये भी होता है, राइट। क्योंकि वो थी ना क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स, तो ये पहले उसके साथ क्या था, जब इसको हाई प्रिस्टेस रिवर्स के साथ बांधा गया था, इसने खुद को बांधा था शायद सीक्रेट मैरिज करके या वैसे मैरिज करके, जो भी वट एवर दैट, तो ये किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स हो चुका था, ठीक है। लेकिन अब ये क्या है, किंग ऑफ पेंटिकल अपराइट है एंड किंग ऑफ कप अपराइट है, राइट। तो ये रनर की एनर्जी से भी बाहर आया है, ये अपने जो रियल रिलेशनशिप है वहाँ पे इसको ट्रिगर हो रहा था, वहाँ पे भी डेट करना चाहता है उस पर्सन को, उसको अप्रोच करना चाहता है, जिसके साथ से इसकी मैरिज हो चुकी है, वेडिंग अपराइट आई है मेरे पास, ठीक है। उसके पास जाना चाहता है, ये फीमेल दूर भी हो सकती है या इसके पास जो भी वट एवर, बट कुछ डिस्टेंस है इनके दरमियान क्योंकि बोर्ड अपराइट आया है, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड दोबारा से रिवर्स आया इसके साथ, जो अपनी अब्यूज़ कर रहा था पावर को लेके, वहाँ पे रिवर्स आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे इसका जो ब्रेकअप जो था उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल रिवर्स आया है मेरे पास, यानी कि इसको जो एम्बिशियस, जो गलत वे में चल रहा था, लैक ऑफ एम्बिशियस था अपने रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि इसको ये इल्यूजन डाला गया था इसके ट्रिगर करके कि जिस फीमेल के साथ कनेक्ट करे शी इज़ नॉट फॉर ऑप्शन फॉर हर, मतलब शी इज़ नॉट गुड फॉर हर हिम एंड ओनली दिस पर्सन हैज़ द ऑप्शन ऑफ दिस पर्सन, जो कि इसकी फैमिली फ्रेंड्स हो सकती हैं, कोई भी जो बचपन से इसको जानती है, ठीक है। और ये सब का रिवर्स है, जिसके साथ इसने जो भी एक बिगिनिंग की थी वो रिवर्स में है, क्योंकि वो फाउंडेशन डिवाइन से गाइडेड नहीं थी। ये बात इस पर्सन को समझ में आया, तो अब ये सब पेंटिकल इसको मिल रहा है क्योंकि इसने अपनी आंखें खोली हैं, राइट। तो इसको एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या हो रहा है। गोल्डन मिरर रिवर्स आ रहा है, इसमें सेल्फ एब्जॉर्बमेंट जो थी जिसके अंदर, वहाँ से निकल के ये रियल लव की एनर्जी में आ रहा है, जो कि क्यूपिड एरो अपराइट आया है, क्योंकि इसको रियल लव में एक फेथ मिल रहा है। इसको समझ में आया कि रियल लव में क्या था और ये हेल्दी चॉइसेस अब ले रहा है। इसको समझ में आया कि इसने अपनी लाइफ में हमेशा नेगेटिव चॉइसेस ली हैं, किसके साथ, जिसको वो सोलमेट समझ रहा था, ट्विन फ्लेम समझ रहा था, जबकि वो नेगेटिव है, क्योंकि सोलमेट रिवर्स आया है, मेरे पास हेल्दी चॉइसेस अपराइट आया है, ठीक है। यहाँ पे डेथ आया है, डेथ अपराइट आया है, मतलब चेंजेस आ चुकी हैं, इसने अपनी लाइफ में ये चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। जो टेम्परेंस क्रिएट करना चाहता था वहाँ पे लोग रोक रहे हैं इसको, अभी भी रोक रहे हैं, इवन वो इन लोगों से कनेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन स्टिल दिस पीपल ट्राई टू डू दिस, नया आइडिया लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन की तरफ से इसको गाइडेड किया जा रहा है, इसके एंसेस्टर की तरफ से इसको गाइडेंस मिल रही है। 9 ऑफ कप अपराइट आया है, जो भी इसके ड्रीम्स हैं वहाँ पे कम्स ट्रू होगा अगर ये उसको एक्सेप्ट करेगा और ये एक्सेप्ट करेगा कि दिस पर्सन इज़ लाइकिंग ओनली वन पर्सन और हैव द इंटरेस्ट इन वन पर्सन, जो कि ऑलरेडी इसकी लाइफ में है, जिससे इसको सेल्फ साइबरटॉच ने जिसके साथ किया है, या फिर बैक स्टैप किया है, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड अपराइट आया है। तो क्लेवर वे में इस फीमेल ने इसकी लाइफ में कनेक्शन, इसका जो खुद रियल कनेक्शन है उसको काटा है। पाम ट्री अपराइट आया है, जो स्टेबिलिटी है अब इसको मिल रही है, क्योंकि ये पुरानी नॉस्टैल्जिक मेमोरी में है उस फीमेल के साथ, जो इसकी रियल फीमेल थी, जो डिवाइनली गाइडेड थी, कैसे टू रिवर्स आया। जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन रुक रहा था वहाँ पे इसने चांस लिया है, ये रिस्क लेना चाहता है वहाँ पे अपने ट्रांसफॉर्मेशन को। 3 ऑफ वांड अपराइट आया है, क्योंकि लीडरशिप अपनी पावर्स को लेना चाहता है और अपनी रियल फेस है वो बताना चाहता है, रियल स्टोरी बताना चाहता है। हो सकता है इसने अपनी फीमेल को नहीं बताया हो कि ये इसने ऑलरेडी मैरिज की हुई है या मैरिड है पर्सन और ये उसको धोखा दे रहा है, लाइक इस तरह की चीज़ें मुझे फीमेल आ रही है, क्योंकि मास्क रिवर्स आ रहा है इसका, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल जो है रिवर्स आया है कि सुपरफिशियल जो था, मैंने कहा था ना मटेरियलिस्टिक हैं दोनों, ये जो फीमेल जो इसकी लाइफ में ऑलरेडी थी उसने इसको भी मटेरियलिस्टिक बना दिया था, वहाँ से ही निकल रहा है, मटेरियलिस्टिक लाइफ से निकल रहा है। और ये जो टॉकिंग शिट करना, यानी कि जो इसकी लाइफ में जो भी फीमेल्स थी इसकी क्योंकि ये इसको
फादर वोंट्स था तो अपने फादर के ऊपर उसको ट्रस्ट नहीं था, और इस तरह से किसी मर्दों पे भी ट्रस्ट नहीं करता था। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये था कि अपनी फीमेल्स फ्रेंड्स पे, अपनी मदर पे, और अपनी जो भी लोग इसके आसपास लोग जो थे स्पेशली फीमेल्स, उनके पे बहुत ट्रस्ट करता था ब्लाइंडली। तो यहाँ से उसको लगता था कि इसकी हैप्पीनेस की शुरुआत है, क्योंकि एक अच्छा पर्सन है, अच्छा मर्द है, जबकि ये गलत था। इट ऑफ वॉन्ट्स अपराइट आया है, उसको इस चीज़ की, इसको कम्युनिकेशन इस चीज़ की मिल चुकी है कि तुम्हारी लाइफ में चेंजेस तभी आएंगी जब तुम इस इल्यूजन से बाहर निकलोगे, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट, तुम अभी बिल्कुल वो इंसान नहीं हो, तुम उससे भी बुरे हो चुके हो जो तुम्हारा फादर था। लाइक इस तरह की इसको वाइब्स आई हैं। 2 ऑफ पेंटिकल अपराइट आया है, तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है कि इसने फाइंडिंग की अपनी बैलेंस को, ठीक है। जो गर्ल के साथ वो अटैच था, वो जो रीपर कर रही थी, इसको रीप कर रही थी, लाइक इसके रिलेशनशिप को ख़त्म कर रही थी। इसकी लाइफ में जितने भी अच्छे, इसका जो भी किसी के साथ रिलेशनशिप था, क्योंकि वेडिंग रिंग आया था और उसके साथ एंगेजमेंट रिंग रिवर्स आया था, जो फीमेल थी इसकी, जिसका सडक्शन इसका वो था, राइट, जो नेगेटिव है, राइट। उसके साथ जो है ना, इसका जो सेपरेशन है वो भी नेगेटिव आ रहा है, यानी कि वो सेपरेशन ख़त्म कर रहा है। जो एडिक्शन थी उसको ये एक्सेप्ट कर रहा है और अपनी फीमेल को बताना चाहता है कि मेरी ये एडिक्शन थी जिसकी वजह से मैं यहाँ पे स्टक हुआ था, जो क्वीन ऑफ कप है, क्योंकि किंग ऑफ कप था स्टार्टिंग में, आपको अगर याद हो तो, जब मैंने इसका पहली एनर्जी ली थी इस मेल की, किंग ऑफ कप अपराइट था। तो इसकी खुद की रियल डिवाइनली गाइडेड फीमेल एक ही है, जो कि क्वीन ऑफ कप है, ठीक है। इसने उसको बैक स्टेप किया था, द सॉर्ड एंड रोज आया है, यानी ये वहाँ पे क्लैरिटी देना चाहते हैं, लव कॉल करके, उसको कॉल करके, ठीक है। ये मेरे पास रीडिंग आ रही है। अच्छा, अब इसकी गाइडेंस लेके मैं इसको बस बंद करूँगी, ठीक है। डिवाइन के साथ जो गाइडेड है, ठीक है, या